लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का एकादश परिच्छेद पर्वत शिखर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह हुआ, खबर फैल गई कि सांपों से भी प्रहलाद बाल बाल बच गए। काटना तो दूर, सांपों ने उसकी ओर फुफकारे भी नहीं छोड़े, बल्कि उनके साथ खेलने लगे। हिरण्यकशिपु का हौसला पस्त हो गया, शरीर की नस नस ढीली पड़ गई। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि उसका संपूर्ण वीर विक्रम, जिस द्वारा 3 लोक में उसकी विजय का डंका पिट गया था, आज एक छोटे से दुधमुहे बालक के आगे बिल्कुल निस्तेज हो गया। मस्तिष्क में असह्य भार सा आकर लद गया। प्रहलाद की मृत्यु ही एक आराम दे सकती थी, परंतु हाथ बढ़ाकर चांद पकड़ने के दुस्साहस की तरह प्रहलाद की मृत्यु भी हिरण्यकशिपु के लिए अप्राप्य वस्तु हो रही थी। हर तरह से उसने अपना चिंताक्रम दूर करना चाहा, दिल बहलाव के अनेक उपाय किए, परंतु बस कहीं कुछ न चला। बार बार मन अपनी पूर्व चिंतित परिधि में चक्कर काट काट कर खुद भी हैरान होता था और साथ ही हिरण्यकशिपु को भी हैरान कर रहा था। उसकी दुष्ट बुद्धि ने फिर उसकी मदद की। एकाएक उसे एक युक्ति सूझी और इससे उसे क्षणिक प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि इससे प्रहलाद के नाश का उसे पूर्ण विश्वास हो गया था। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ, प्रहलाद को पर्वत के ऊंचे शिखर पर से बांध कर नीचे गिरा दो। इस तरह वो कदापि न बच सकेगा, ना उसका राम उसकी रक्षा कर सकेगा और न कोई मंत्र तंत्र। दैत्यराज की आज्ञा शिरोधार्य करके पुरस्कार की प्रत्याशा में कुछ सिपाही दौड़े हुए कारागार के द्वार पर गए और प्रहलाद को वहीं कसकर बांधा। फिर पहाड़ की चोटी पर से गिराने के लिए चले। प्रहलाद ने कुछ भी नहीं कहा, मौन ही उनका महामंत्र था। न किसी से प्रार्थना की, न किसी को कटु शब्द कहा। मन ही मन उसी परम प्रियतम की स्तुति करने लगे। देखते देखते पहाड़ भी करीब आ गया और वे अर्थलोभी उस निर्दोष बालक की जान लेने के लिए उसे लाद कर पहाड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चोटी पर पहुंच एक बार नीचे की ओर उन्होंने नजर दौड़ाई। देखा, विस्तृत वसुंधरा वहां से धुएं की तरह दिख पड़ती है। पेड़ पौधे घर द्वार सब एकाकार हो गए हैं। सिपाहियों को विश्वास हो गया कि अब की प्रहलाद की मृत्यु अनिवार्य है, और दैत्यराज को प्रहलाद के बार बार बच जाने पर जैसी कुछ अशांति हो रही है, उसे देखते हुए ये निश्चय है कि हमें कामयाबी होने के साथ अर्थ भी मिलेगा। अब हमारी दरिद्रता बस एक ही दिन में दूर हुई। उन्हीं में से एक ने देर हो रही है देखकर कहा, लो प्रहलाद, अब तैयार हो जाओ, जिसे याद करना कराना हो कर लो। अब तुम यहीं से नीचे गिराए जाओगे। किसी को कुछ कहना हो तो जल्दी कह लो, हम लोगों को देर हो रही है। प्रहलाद कुछ न बोले, एक बार शून्य दृष्टि से उन क्रूर कर्माओं को देखा भर, बस आंखें मूंद ली। मनुष्य लोभवश कितना बड़ा दुष्कर्म कर सकता है, अपनी परीक्षा में प्रहलाद यही सब देख रहे थे। इससे उनका वैराग्य भाव और दृढ़ होता जा रहा था और अपने पर प्यारे राम की परम कृपा समझते थे। पिता का स्वभाव, माता का स्नेह, सिपाहियों का लोभ, सब प्रहलाद के लिए स्वप्न की सी लीला जान पड़ने लगी। सब जगह उन्होंने असारता की ही छाया देखी, एक न एक नश्वर वस्तु पर ही सब की लगन देखी। उनका रोम रोम संसार से उदास हो रहा था। उन्होंने अंत में इतना ही कहा, भाई, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, तुम आनंदपूर्वक अपना कार्य समाप्त करो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सिपाहियों को कल्याण की फिक्र न थी, वे तो बस धन चाहते थे। प्रहलाद को बांध बूंद कर तैयार पहले ही से कर रखा था, बस गिराने भर की देर थी, सो वो भी संपूर्ण हो गया। कार्य समाप्त कर प्रहलाद की मृत्यु अपनी आंखों देख राजा को खबर देने के विचार से वे लोग उतरकर उधर से ही होकर निकले, परंतु उनके आश्चर्य का ओर छोड़ न रहा जब उन्होंने प्रहलाद को एक देवी की गोद में बैठे आनंद से वार्तालाप करते हुए देखा। सब बहुत डरे और राजा को जाकर खबर दी कि वार अब की भी खाली ही गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का एकादश परिच्छेद पर्वत शिखर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।